प्रधानमंत्री मोदी इस समय अमेरिका के रास्ते में है। वो कुछ घंटों बाद वॉशिंगटन पहुंच जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी का यह पहला दौरा है, जिसे बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि 20 जनवरी को शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप का इतनी जल्दी मोदी को मिलने के लिए बुलाना अपने आप में काफी कुछ बताता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए यह दौरा किसी इम्तिहान से कम नहीं है। ट्रंप भले ही दोस्त हों, लेकिन अमेरिका को दोबारा महान बनाने का उनका एजेंडा मोदी से दोस्ती के आड़े आ सकता है। इसीलिए पीएम के इस दौरे को इम्तिहान माना जा रहा है। पीएम मोदी के लिए इस दौरे की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो ट्रंप को भारत के हितों पर चोट करने से कैसे रोकें। मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात में व्यापार संतुलन सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा रक्षा सहयोग, आतंकवाद, भारत प्रशांत क्षेत्र, चीन की दादागिरी, रूस यूक्रेन युद्ध, H1 वीजा और गैंगस्टर जैसे मुद्दों पर भी बात हो सकती है। अमेरिका की कमान संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप हर किसी को धमका रहे। वो हमास को बंधक छोड़ने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। वो गाजा के लोगों को मिस्र जॉर्डन में बसने की बात कह चुके हैं। वो गाजावासी नहीं लेने पर मिस्र जॉर्डन को पाई के लिए मोहताज करने की धमकी दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर से हर कोई परेशान है। जॉर्डन के किंग उनकी सख्ती का ताजा शिकार बने। अब सारी नजरें पीएम मोदी पर है, जिनकी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की तरह डोनाल्ड ट्रंप से बहुत गहरी छनती है। ये तस्वीर देखिए, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पीएम मोदी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए। अमेरिका रवाना होने से पहले मोदी ने मैक्रों को गले लगाया। फिर दोनों ने एक दूसरे से थोड़ी देर बातचीत की और अगली तस्वीर में मैक्रो पीएम को नमस्ते करते हुए विदा करते हैं। इसी तरह का नमस्ते कभी डोनाल्ड ट्रंप भारत को कर चुके हैं। नमस्ते, नमस्ते। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप में खास दोस्ती है। चुनाव के दौरान भी ट्रंप ने मोदी की खूब तारीफ की और सबसे अच्छा इंसान, बेस्ट फ्रेंड और टोटल किलर बताया। मोदी की मिमिक्री भी की। लेकिन ट्रंप ने इसी दौरान भारत को टेरिफ किंग भी बताया और इस महीने की शुरुआत में ही अमेरिका से 104 भारतीयों को लेकर अमेरिका का मिलिट्री एयरक्राफ्ट अमृतसर पहुंचा। इन भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगी थी। अब सवाल यह है कि जो ट्रंप कई देशों पर टैक्स लगा चुके हैं, वो भारत को लेकर क्या रुख अपनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को भारत कैसे साधेगा, जो गाजा पर अमेरिकी कब्जा जैसी हैरत अंगेज बातें करने में जुटे हैं। तो ट्रंप कुछ भी कह रहे हैं और समझ भी नहीं रहे। उनका ये रवैया भारत के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 10वां अमेरिकी दौरा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो दूसरी बार अमेरिका आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती और जो करीबी है वो दुनिया पहले ही देख चुकी है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका और भारत के बीच में मतभेद है। मोदी ये जानते हैं, इसीलिए वो अमेरिका जाने से पहले अमेरिकी बाइक हार्ले डेविडसन से टैक्स कम करने की घोषणा कर इस दौरे की जमीन तैयार करके वॉशिंगटन गए। जानकारों का मानना है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप को ये समझा सकता है कि प्रीमियम मोटरसाइकिल और विस्की को छोड़कर भारत करीब 75% अमेरिकी उत्पादों पर महज 5% टैरिफ लगाता है। भारत अमेज़न से लेकर ओपन एआई तक तमाम अमेरिकी टेक कंपनियों को अपना बाजार मुहैया करवाता है, जबकि चीन अमेरिका को ये सुविधा नहीं है। भारत ने परमाणु जवाबदेही कानून में संशोधन करते हुए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इससे भी अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ट्रंप को समझनी होगी वो ये कि भारत और अमेरिका के संबंधों को व्यापार के आईने से अलग भी देखने की जरूरत है। हाल के वर्षों में भारत ने रूसी हथियारों पर निर्भरता कम की है और अमेरिका के साथ रक्षा को लेकर अपनी साझेदारी बढ़ाई है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद इस साझेदारी में और बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को लेकर भी भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की बात मानी है। It's important to understand India has proactively reduced a lot of tariffs on the goods coming from the US itself. I think more important is the question is going to be is how do you align both US and India's interests geopolitically, economically, technologically, on energy security for the two countries and people to people. So I think yes, you will have road bumps, you'll have irritants,
but both sides are comfortable dealing with those issues and finding a win-win value proposition. प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा गैंगस्टर के बुरे वक्त की शुरुआत हो सकता है। भारतीय एजेंसियां जल्द ही अमेरिका में रह रहे गैंगस्टर्स की सूची अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सौंप सकती है, जिसमें गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई समेत 10 गैंगस्टर शामिल हैं। सरकार का यह कदम भारत अमेरिका के बीच हुए एक समझौते के तहत उठाया जाएगा, जो दोनों देश में छिपे अपराधियों पर कार्रवाई में मदद की बात कहता है। पिछले 8 महीने से भारत और अमेरिका के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर कई अहम बैठकें हो चुकी हैं और भारत ने भी अमेरिका को इसी तरीके की जानकारी मुहैया करवाई है। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जो अमेरिकी डिटेंशन सेंटर में है, जो एनआईए और मुंबई पुलिस की लिस्ट में वांटेड है। अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या केस में शामिल है। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। उसका नाम सिद्धू मूसेवाला केस में सामने आया। गोल्डी बराड़ को जनवरी 2024 में आतंकवादी घोषित किया गया था। ट्रंप को देखते हुए अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों पर लगाम भी लगनी तय है, जो भारत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। वहीं मोदी भी फ्रांस से ट्रंप के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर गए हैं। भारत और फ्रांस की इस करीबी से सारी दुनिया परिचित है, लेकिन फ्रांस के इस दौरे में भारत की तरफ से एक ऐसे खास प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई, जिसकी कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप भी दिलो जान से चाहते हैं। IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो भारत को बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला साबित हो सकता है। मोदी ने पेरिस में इसे लेकर भी बात की। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस पर अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। I think what's important entry point to Europe, exactly, and Marseille could be from India that will be going through this IMEC corridor to Europe and also to the US. भारत में हुए G20 समिट में इस दौरान अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोप के देशों में सहमति बनी थी, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने जिस तरह से IMEC आर्थिक गलियारे की समीक्षा की, उससे ये साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद भारत समेत सभी सदस्य देश इस गलियारे को लेकर गंभीर है। IMEC का लक्ष्य एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बेहतर संपर्क बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ाना है। इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और सप्लाई चेन को बेहतर करने पर केंद्रित है। IMEC परियोजना में 2 अलग अलग गलियारे शामिल हैं। पूर्वी गलियारा जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा जो खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ता है। इस गलियारे में रेल, जहाज से रेल संपर्क और सड़क नेटवर्क सहित परिवहन स्ट्रक्चर शामिल है। इसमें फ्रांस का मार्सिले बंदरगाह इस गलियारे के भीतर एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा। वो मुंद्रा जैसे भारतीय बंदरगाहों के साथ व्यापार और सहयोग को बढ़ाएगा। इस तरह IMEC एक तरफ सभी देशों को जोड़ेगा, वहीं ये मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को टक्कर देने में अमेरिका की मदद करेगा। इस तरह पीएम मोदी एक ऐसे प्रोजेक्ट की समीक्षा करके वॉशिंगटन गए हैं जो ट्रंप के एजेंडे के लिए बहुत अहम है। इसीलिए जानकारों को लगता है कि भारत को लेकर ट्रंप का रवैया बाकी देशों से अलग रह सकता है। It is also a partnership in a very good place. Trump is a big fan of India. He's a big fan of partnership with India. And so he will, I think, be very keen to maintain a positive tone for this visit of Modi. I mean, China is really the factor that's really been the main glue that's brought this strategic partnership together. And so I do imagine that this will be an issue that is addressed. That won't be the only issue that's addressed. Now, certainly when it comes to the Quad, you know, I think this will be a very important issue to discuss because, as you know, it's India's turn to host the next Leaders Summit, which will happen this year sometime. So I suspect that at some point during their meeting, Prime Minister Modi will invite President Trump to visit India and to participate in the Quad
Quad summit and to have a bilateral exchange with Prime Minister Modi. I suspect that President Trump will accept the invitation. गाजा में युद्ध और पश्चिमी एशिया में अस्थिरता के कारण इस आर्थिक गलियारे के काम को लागू करने में देरी हो रही है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप गाजा में हमास को धमका रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ट्रंप इस प्रोजेक्ट के रास्ते के आखिरी कांटे को भी हटा दें। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर